हाँ तो बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1.1 पर आते हैं, क्योंकि हम काफी कुछ बता चुके हैं। उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में बात स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिनमें 2 नंबर है इन्होंने दे रखे। देखिए यही पहली की स्थिति में देखिए इन्होंने बताया है, खंड 1 में कहते हैं ये कि 2 संख्याओं का पता करिए, जिसमें पहली संख्या है 135 और दूसरी संख्या है 225। तो यहीं पर यदि हम A 135 को मान लेंगे तो हमारा Q 0 आएगा, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है कि हमेशा A को बड़ा लेना चाहिए B से। तो चूंकि 135 लेस छोटा है 225 से या लेसर देन 225 है, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर A बराबर 225 लिखेंगे और B बराबर 135। तो हम कैसे लिखेंगे? 225 बराबर 135 गुणा 1 और धन 90। देख रहे हैं हम कि यहां पर शेषफल शून्य नहीं आया है, तो हम द्वितीय चरण पर लिखेंगे और द्वितीय चरण पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे 135 और 90 पर। इसे कैसे लिखेंगे? 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45। अभी हम फिर पाते हैं कि हमारा शेषफल अभी भी शून्य नहीं आया है, तो अब हम 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तब हम पाते हैं 90 बराबर 45 गुणा 2 धन 0। यहां पर हमारा शेषफल शून्य आ गया, अर्थात हम यहीं पर अपनी प्रक्रिया को समाप्त करेंगे और 45 ही 135 व 225 का मसप है। ध्यान दीजिए, HCF 135 225 बराबर HCF 135 90 बराबर HCF 90 45 बराबर 45। सभी का HCF 45 ही आएगा। ये हमारा पहला खंड होता है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखिए 2 संख्याएं हैं 196 व 38,220। तो यहां पर हम A बराबर 38,220 व B 196 मानकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं और लिखते हैं 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। यहां पर चरण 1 में या स्टेप 1 में ही हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, अर्थात 196 ही महत्तम समापवर्तक है, अर्थात HCF 38,220 और 196 बराबर 196। यहां हमारा पहले स्टेप पर ही क्वेश्चन
खत्म हो गया। अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। a बराबर 867 और b बराबर 255। यहां हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए लिख सकते हैं 867 बराबर 255 गुणा 3 धन 102। यहां पर 102 शेषफल आ रहा है जो शून्य नहीं है, इसलिए हम 255 व 102 पर फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हुए लिखते हैं 255 बराबर 102 गुणा 2 धन 51। यहां पर फिर से हमारा शेषफल शून्य नहीं आया है, इसलिए शेषफल और भाजक दोनों पर फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं 102 बराबर 51 गुणा 2 धन 0। इस स्थिति में हमारा शेषफल शून्य आ गया है, अर्थात 51 जो हमारा अंतिम भाजक है वही HCF या महत्तम समापवर्तक है, मतलब HCF 867 255, या ये कहिए कि HCF 255 102, या ये कहिए कि HCF 102 51 बराबर 51। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं, जो जनरल प्रश्न कहलाता है, जहां से बच्चे घबराते हैं अधिकतर क्योंकि यह संख्या नहीं है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम मतलब जो 2 से न कटे, पूर्णतः विभाजित न हो, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जानते हैं कि हम किसी भी एक पूर्णांक a को bq धन r के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां r शेषफल है। यदि हम इससे तुलना करें, जो हमारी संख्या दे रखी है 6q धन 1 या 6q धन 3 या 6q धन 5, तब हम पाते हैं कि यदि हम इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें a व b बराबर 6 मानकर, पेंसिल 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 ऊपर ले जाना ऊपर ना, हटाओ। तो यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ प्रयोग करें a व b बराबर 6 के लिए, तब हम जानते हैं कि शेषफल जो r आएगा वो 0 और 6 के बीच में होगा, अर्थात r बराबर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। इसका मतलब कि हम a को 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या
ए 6q 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 या 6q+5 के रूप का होगा। लेकिन यहां हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें बता रखा है कि a विषम पूर्णांक है, उस स्थिति में 6q+2 और 6q+4 मतलब 6q धन 2 6q धन 4, ये तीनों ही संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, अर्थात ये विषम नहीं है, ये सम संख्याएं हो गई। इसलिए a 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 अर्थात 6q धन 1 6q धन 3 या 6q धन 5 के रूप का होगा। प्रश्न संख्या 3 कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। याद रखिए, यहां एक शब्द कहा गया है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब दोनों समूहों के में अलग अलग लोग हैं। आर्मी में आपका बता रखा है 616 हैं, जबकि दूसरी टुकड़ी में 32 हैं। तो हम क्या संख्या ले सकते हैं कि दोनों में बराबर बराबर हो, ये पता करने के लिए महत्तम समापवर्तक की परिभाषा ही ये है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो सकें, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो ये प्रश्न को हल करने के लिए हमें ट्रायल और एरर से भी हम पता कर सकते हैं, भूल और जांच विधि से भी हम इसका उत्तर पता कर सकते हैं, लेकिन जो क्रमबद्ध तरीके से इसे हल करने का तरीका है वो यही है कि हमें संख्या 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ज्ञात करना है। और उसे याद करने के लिए हम वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे 616 व 32 के लिए। तो कैसे करेंगे? यहां पर हम 616 को ऐसे लिख सकते हैं, 616 बराबर 32 गुणा 19 धन 8। अब हम पाते हैं कि R 8 है, R बराबर 8 जो 0 नहीं है, तो हम 32 और 8 पर फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। तब हम पाते हैं 32 बराबर 8 गुणा 4 धन 0। इस स्थिति में शेषफल 0 आ जाता है और हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। और अंतिम विभाजक जो हमारा 8 है वो हमें पता चल जाता है कि ये महत्तम समापवर्तक है 616 व 32 का। अर्थात एक स्तंभ में 8 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम या मैक्सिमम, जिससे कि समान ग्रुप बन सकें। अब हमें ये पता करना है कि कितने स्तंभ होंगे, तो स्तंभों की संख्या पता होगी। कुल स्तंभ बराबर होंगे 616 धन 32 जो कुल सदस्य हैं दोनों मिला के, और एक स्तंभ में 8 हैं बराबर 81। अब हम प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं, जिसमें दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m मतलब 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। यहां
हम देखकर ही पता लगा सकते हैं कि हम यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें तो a बराबर a, लेकिन b बराबर हमें यहां मानना पड़ेगा, एक तो a है और b बराबर 3। यदि b बराबर 3 है तो एक को हम लिखेंगे 3q प्लस r। अब r आपका या तो 0 होगा या 3q धन 1 होगा या 3q धन 2 होगा, क्योंकि r b से छोटा है। इसलिए a बराबर 3q धन 1 या 3q धन 2 इस रूप का हो सकता है। अब हम इसका वर्ग करते हैं, तो वर्ग के लिए हम जानते हैं 3q का होल वर्ग बराबर 3q गुणा 3q बराबर 9q वर्ग, जिसे हम 3 और 3q वर्ग लिख सकते हैं। अब पुनः हम 3q धन 1 का वर्ग लिखते समय आप अच्छी तरह जानते हैं कि a धन b का वर्ग होता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, वही हम यहां लगाते हैं 3q का वर्ग धन 2 गुणा 3q गुणा 1 धन 1 का वर्ग बराबर 9q वर्ग धन 6q धन 1, जिसे हम लिख सकते हैं 3q वर्ग धन 2q धन 1। इसी प्रकार 3q धन 2 का होल वर्ग हम लिख सकते हैं 3q का होल वर्ग धन 2 गुणा 3q गुणा 2 धन 2 का होल वर्ग बराबर 9q वर्ग प्लस धन 12q धन 4 बराबर 3q वर्ग धन 4q धन 1 धन 1। अर्थात हर धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को या तो m या 3m या 3m धन 1 के रूप में लिख सकते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम 3m या 3m धन 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां m कोई पूर्णांक है, क्योंकि q पूर्णांक है तो ये जो युग्म है या समीकरण है इनका भी कुछ एक पूर्णांक वैल्यू आएगी। आइए अब हम इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं, जिसमें कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहां 3 प्रश्न आए हैं इस प्रश्नावली में। एक रैखिक समीकरण है जिसमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक का बात की गई है, जिसमें 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 आया था, जिससे हमें पता लगा कि a तो a है लेकिन b 6 है, b 6 है। किस रूप का हो सकता है? एक वर्ग का आया जिसमें संख्या 4 में, प्रश्न संख्या 4 में, जिसमें था कि m 3m और 3m प्लस 1, तो वहां हमें पता लगा कि b 3 है। इसी प्रकार यहां पर आया है, यहां घन पूछा गया है, रैखिक समीकरण, फिर वर्ग
और इस समय घन में आपका 9 आ रहा है, 9m+1 9m+8 आ रहा है। इसका मतलब कि यदि हम a बराबर BQ धन R से इसका तुलना करें तो हमें पता लगता है कि यहां हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे a व b बराबर 9 के लिए। अब a व b बराबर 9 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमें शेष फल जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 या 8। अर्थात a लिखा जा सकता है या a के जो रूप होंगे या तो 9m या 9m धन 1, 9m धन 2 एंड सो ऑन 9m धन 8 इस रूप के होंगे। अब हमें कहा गया है कि इनका यदि हम घन करते हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न में घन की बात की गई है, तो हम सबसे पहले घन करते हैं 9m का घन बराबर आता है 9m गुणा 9m गुणा 9m, जिसे हम लिख सकते हैं 9 और 81 या 81m क्यूब, यानी ये 9m के फॉर्म में लिख दिया हमने। जो इन्होंने कहा है कि या तो 9m के रूप में लिखा जाएगा या 9m धन 1 या 9m धन 8। अब हम दूसरी संख्या का घन करते हैं। आप 9 बोल सकते हो, 9m। जी जी, 9m धन 1 या 9m धन 1 का क्यूब करते हैं। तो क्यूब के लिए आपको याद होना चाहिए, स्मरण कीजिए कि a धन b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab गुणा a धन b। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए 9m+1 या 9m धन 1 का घन बराबर होगा 729 m क्यूब या m का घन धन 1 धन 27 m, मतलब 9m गुणा 3 गुणा 1 गुणा 9m धन 1 बराबर, इसे हल करवाइए, 729 m घन धन 243 m वर्ग धन 27 m धन 1 बराबर 9। यहां हम कॉमन ले लेते हैं, और अंदर लिखते हैं 81 या 81 m घन धन 27 m वर्ग धन 3 m धन 1, अर्थात ये 9m धन 1 के रूप में लिख सकते हैं हम इसे। अब हम आते हैं 9m धन 2 के घन पर, बराबर आएगा 729 m का घन
प्लस या धन 54m 9m धन 2 धन 8 बराबर 729m का घन धन 486m वर्ग धन 108m धन 8 बराबर, यहां हम 9 फिर उभयनिष्ठ है या कॉमन लेंगे, 81m घन धन 54m स्क्वायर धन 12m धन 8। यहां हमने देखा कि 9m के घन में 9m के रूप में लिखा गया, 9 1 धन 1 का घन 9m धन 1 के रूप में लिखा गया, और 9m धन 2 का घन 9m धन 8। हमें प्रश्न में यही कह रखा है कि यहाँ इन्हीं सभी संख्याओं के घन 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप में लिखे जा सकते हैं। अभी तक हम 3 का हल कर चुके हैं, इसी प्रकार हम बाकी सबका हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि 9m धन 3 का घन बराबर आएगा 9 81m घन प्लस 81m स्क्वायर प्लस धन 27m धन 3, अर्थात ये 9m के रूप में लिख दिया जाएगा। 9m धन 4 का घन बराबर आएगा 9 उभयनिष्ठ 81m घन प्लस 108m वर्ग धन 48m धन 7 धन 1, अर्थात ये 9m धन 1 के रूप का आएगा। 9m धन 5 का घन आएगा 9 उभयनिष्ठ 81m घन प्लस 135m स्क्वायर या m वर्ग धन 75m धन 13 धन 8, अर्थात ये 9m धन 8 के रूप का होगा। 9m धन 6 का घन बराबर 9 उभयनिष्ठ 81m घन प्लस 162m वर्ग प्लस 108m प्लस 24, यानी ये 9m के रूप का होगा। प्लस को हम धन कहते हैं, कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं। 9m धन 7 का घन बराबर होगा 9 उभयनिष्ठ 81m घन प्लस 189m वर्ग प्लस 147m धन 38 धन 1, ये 9m धन 1 के रूप में आ गया। 9m धन 8 का घन बराबर 9 उभयनिष्ठ 81m घन प्लस या धन जो भी आप कहें 216m वर्ग प्लस
192 m धन 56 धन 8, अर्थात ये 9m धन 8 के रूप में होगा। और अंत में बस लास्ट ही बोलो, मतलब हर पूर्णांक को हम इसका मतलब हर पूर्णांक का घन 9m या 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।